नमस्कार। तो बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में नए मुख्यमंत्रियों के चेहरे को लेकर चल रही कवायद पर। 3 राज्यों में सीएम के नाम तय हो गए हैं और आपको बता दें कि तीनों राज्यों में डिप्टी सीएम बनाने पर भी फैसला हुआ है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर मौका मिलेगा, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। साथ ही राजस्थान में वसुंधरा राजे सीएम का चेहरा होंगी। छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह को मौका मिलेगा, उन्हें मुख्यमंत्री पद की कमान मिल सकती है। यानी 3 में से 2 राज्यों के अंदर महिला मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी। तो ये बड़ा फैसला, बड़ा कदम बीजेपी की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है, फिलहाल आधिकारिक रूप से इस पर निर्णय का ऐलान किया जाना है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर पुराने मुख्यमंत्री चेहरों को रिपीट करेगी बीजेपी, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर 2 महिलाओं को मौका मिलेगा। वसुंधरा राजे पहले भी राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन रेणुका सिंह को पहली बार छत्तीसगढ़ की कमान मिल सकती है। रेणुका सिंह आदिवासी चेहरा भी हैं और रेणुका सिंह को मौका मिल सकता है छत्तीसगढ़ के अंदर। और वहीं शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर डिप्टी सीएम भी होंगे। यानी लगभग उसी प्रकार से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश बीजेपी करेगी जैसा उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है वो एक बार फिर नजर आ सकता है, मध्य प्रदेश के अंदर नजर आ सकता है। साथ ही राजस्थान को लेकर भी कयास और कवायद चल रही है। माना जा रहा है कि 2024 की चुनावी परीक्षा के मद्देनजर फिलहाल मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर जो लीडरशिप का चेहरा है उसके अंदर बड़ा बदलाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये संकेत भी हैं कि 2024 के बाद बदलाव का दरवाजा भी खुल सकता है। हालांकि फिलहाल बड़ी जानकारी आपको दे दें, मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज रिपीट होने जा रहा है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है। तो वहीं वसुंधरा राजे एक बार फिर राजस्थान की कमान संभाल सकती हैं, ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर या सबसे बड़ा जो दांव है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है, जहां छत्तीसगढ़ में महिला मुख्यमंत्री को चेहरा बना सकती है बीजेपी। और छत्तीसगढ़ के अंदर रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री पद पर बैठाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। हालांकि ये तमाम जानकारियां जो हम आपको दे रहे हैं ये सूत्रों के हवाले से हैं। फिलहाल आधिकारिक निर्णय और आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जहां बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल हुई, इन तीनों ही राज्यों के अंदर मुख्यमंत्रियों के नाम और चेहरे को तय करने की कवायद चल रही है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें 3:1 यानी एक राज्य के अंदर शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं एक बार फिर से, उसके मुकाबले राजस्थान और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 2 महिला मुख्यमंत्री देखने को मिल सकती हैं। महिलाओं ने जिस तरीके से जबरदस्त तरीके से वोट दिया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया, और नारी शक्ति, महिला शक्ति को सम्मान देने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और इसी कड़ी के अंदर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर महिला मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र कुमार, रवि त्रिपाठी और अंकुर त्यागी। सबसे पहले रविंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, ये जो फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है 2 राज्यों के अंदर महिला मुख्यमंत्री, महिला मतों की शक्ति को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी नमन किया था, चाहे 3 तारीख की शाम को दिए अपने भाषण के अंदर, ये जो 2 महिला मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी दांव चलने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं 2024 के चुनावी समीकरणों पर भी नजर। अब बिल्कुल आप देखिए कि पहले तो उप मुख्यमंत्री वाला जो फार्मूला है वो बिहार में अपनाया गया था नीतीश कुमार के साथ, वहाँ 2 डिप्टी सीएम दिया गया था जिसमें 1 महिला थी। उसी तरह से आप देखिए कि 2 डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में लगातार दिया जा रहा है। अब ये फार्मूला भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में अपनाया जाएगा, क्योंकि एक तो 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखना है और दूसरा भविष्य का नेतृत्व भी तैयार रहे, क्योंकि पार्टी के लिए एक मुश्किल जरूर देखने को मिली हाल फिलहाल के दिनों में। शिवराज सिंह चौहान के बाद कौन, वसुंधरा राजे के बाद कौन, और उसी तरह रमन सिंह के बाद कौन होगा। तो ये भविष्य में इस तरह की कोई चर्चा न हो और कोई शंका आशंका न हो, इसलिए डिप्टी सीएम का पद बनाया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। जहां तक शिवराज सिंह चौहान की बात है तो जाहिर सी बात है कंटिन्यूटी रहेगा। ये जो भी कंटिन्यूटी है, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया का हो या शिवराज सिंह चौहान का, एक अनुमान है इसके अनुसार कि 2024 के लोकसभा चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लगेगा, मोदी की गारंटी पर होगा, लेकिन स्टेट में भी एक ऐसा चेहरा हो जो इस मिशन में अपनी भूमिका अदा कर सके।
सके, जैसा कि योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, हिमंत बिश्व शर्मा कर रहे हैं, या फिर देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं, प्रमोद सावंत कर सकते हैं। इस तरह से एक भूमिका बनाई जा सकती है। वसुंधरा राजे सिंधिया उन्होंने कद्दावर नेता है, 25 के 25 सीटें बीजेपी जीती थी पिछली बार। ये मिशन है कि इन 70 सीटों में 70 की 70 सीटें जीते बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में। उसमें मोदी के चेहरे, मोदी के गारंटी के साथ साथ स्टेट लीडरशिप की भी कहीं ना कहीं कुछ भूमिका हो, क्योंकि आप पढ़ने जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की मोदी योगी अमित शाह की तिकड़ी के कारण से बीजेपी एक मान के चल रही 75+ का आंकड़ा हम इस बार उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री का चेहरा तो सबसे बड़ी होगी ही, अमित शाह की रणनीति होगी, योगी का भूमिका भी होगा। तो उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान लीडरशिप की लाइनअप तैयार करने के साथ साथ जो 2024 के चुनावी समीकरण है उनको साधने की कोशिश करती भी बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, रवि त्रिपाठी, आप तो वहां चुनावी कैंपेन के दौरान लंबे समय तक रहे, रेणुका सिंह का नाम क्या एंटिसिपेट किया जा रहा था? और ये जो दाव बीजेपी चलने की कोशिश कर रही है एक महिला मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के अंदर, क्या इसके मायने निकाले जाएं, क्या असर होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसका सीधा मायना है महिला के साथ साथ आदिवासी मुख्यमंत्री। और आदिवासी का मतलब देखिए 29 सीट है छत्तीसगढ़ में, 29 में से 17 सीटों पर बीजेपी जीती है इस बार के चुनाव में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली। और केवल छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 39 सीट्स हैं, उसमें से भी बीजेपी को ठीक ठाक सीटें मिली है, 27 के आसपास सीट्स मिली है। तो एक महिला के साथ साथ आदिवासी वोटर जो है वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, आपको झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, इन सबको आप एक तरह से टारगेट करेंगे कि महिला के साथ साथ अपने ट्राइबल जो मुख्यमंत्री है उसको देखकर कहीं ना कहीं ट्राइबल वोटर को एक साधने की कोशिश होगी। हालांकि मुझे लगता है कि वहाँ ट्राइबल के साथ साथ जो साहू वोटर है, और अरुण साहू जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी एक बड़े दावेदार थे मुख्यमंत्री की, क्योंकि साहू सबसे बड़ा वोटर है आदिवासी और SC आबादी के बाद, और उन्होंने एक चंक में वोट किया है बीजेपी के लिए। तो हो सकता है कि अरुण साहू भी एक नाम हो जिनका डिप्टी CM या CM में नाम आ सकता है। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई राज्यों के अंदर जो साहू समाज है वो एक बड़ा वोट बैंक हो सकता है बीजेपी के लिए, और बीजेपी उसको साधने की भी कोशिश करेगी। लेकिन अंकुर त्यागी, अगर बात महिलाओं की चल रही है तो देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें वहां एक नया प्रयोग हो सकता है, लेकिन राजस्थान में एक बार फिर वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही बीजेपी जो दाव लगा रही है, क्या माना जाए कि ये जो एक प्रेशर चल रहा था वहां पे कि बदलाव करें या न करें, जिस तरीके से वसुंधरा राजे आज सक्रिय नजर आ रही हैं, कुछ 20 विधायकों के साथ उन्होंने बैठक भी की, और उनकी ताकत जो है वो एक खेमे के तौर पर, एक प्रेशर पिलर के तौर पर वहां लगातार महसूस की जा रही है। फिलहाल बदलाव से बचने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। देखिए, ताकत का एहसास लगातार तब से ही होता जा रहा था जैसे रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स के बाद अगर आप देखें तो वसुंधरा राजे का अपने घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सबसे पहले, उसके बाद जाकर वो पार्टी दफ्तर में जाना, और कल का पूरा दिन लगातार जो बीजेपी के अलग अलग विधायक हैं, मुझे जहां तक उम्मीद है तक 30 से 31 ऐसे विधायक हैं जो 13 सिविल लाइन्स जो घर है जयपुर में वसुंधरा राजे सिंधिया का, वहां आए थे, उनसे मुलाकात करके वो लोग निकले हैं। कोई कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए मूड में नहीं है, एक डिप्लोमेटिक वे में अपनी बात कहना चाहते थे। दोनों पक्षों की बात कर रहे थे, वसुंधरा और संगठन, वसुंधरा और पार्टी। जहाँ तक बात है वसुंधरा की, अपने आप में बहुत कद्दावर नेता है, 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा आरोप भी उनके ऊपर लगते रहे, पार्टी के अंदर एक उनको लेकर एक विरोध भी पनपता रहा, और यही वजह थी जब इस बार जब चुनाव लड़ने जा रही थी बीजेपी तो उनको चेहरा नहीं बनाया गया था, और पार्टी ने चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा था। तब ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि इस बार बदलाव हो, लेकिन चूंकि लगातार ये जो बात है जो बीजेपी के जहन में है, बीजेपी के आलाकमान के जहन में, कि अभी 2024 का चुनाव लड़ना है और उनको कैसा चेहरा चाहिए राजस्थान में जो एस्टेब्लिश्ड हो, जो हर समाज में मान्य हो, उसकी बात सुनी जाती हो, उस पर विश्वास किया जाए, उस परिपाटी पे, उस कसौटी पे मुझे लगता है बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और जिस तरीके से रविंद्र भी जानकारी दे रहे थे कि दरअसल 2024 की चुनावी परीक्षा चूंकि इतनी नजदीक है, इसलिए बीजेपी फिलहाल बहुत सोच समझकर तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन रविंद्र, अगर डिप्टी CM फॉर्मूले की बात की जाए तो जैसे आपने कहा उत्तर प्रदेश में इस फॉर्मूले का प्रयोग किया गया जब बीजेपी की अपने बहुमत की सरकार वहां पर आई, और उसके बाद अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी अगर ये डिप्टी CM का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो समीकरण होंगे जिनको बीजेपी साधती नजर आएगी?